हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोक रेस्पेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की हमारी क्लास में हम 18 और 19 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, वो सभी हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.nogrespond.com से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक जो मार्च मंथ की मैगजीन डाउनलोड नहीं की है, वो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए मंथली मैगजीन टैग से, और आसानी से उसको याद कर लीजिए PDF को, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में वहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी हैं हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिए। साथ में ये न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो का लिंक एक बार शेयर कर दिए जहां भी आप जुड़े हुए सोशल प्लेटफॉर्म पर ईमानदारी से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक ही क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कहाँ की राज्य सरकार ने ये घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन के वहाँ के मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल कौन है? RN रवि। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, और ये हमें याद होते हुए भी हमारे क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार ने शुरू की? ये तमिलनाडु सरकार ने ये जो एम्बुलेंस सेवाएँ शुरू की है। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य ने जो काजू वैली वेटलैंड को जो 16वां जो अभियान घोषित किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं, इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु के जो टाइगर रिजर्व है ना, वो कौन से हैं? तो अन्नम लाई जो टाइगर रिजर्व है, कलकक्कड़ जो मुंडर मथुराई टाइगर रिजर्व है, मधु मलाई जो टाइगर रिजर्व है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए, हाल ही में किस जो मेलकम जो आदिशेषा पुरस्कार 2022 है के लिए नामित किया गया है? तो किन को नामित किया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभात पटनायक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन जो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? निन्ना गुप्ता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किसके अनुवाद टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री क्या इसका राइट आंसर है। और हाल ही में जारी 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में तमिलनाडु ने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में किस राज्य को हराकर खिताब जीता है? तो कौन से राज्य को हरा खिताब जीता है? ये तीसरे का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पंजाब। तो पंजाब को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, किसने जो मैक्सिकन जो ओपन 2022 खिताब जीता है? तो राफेल नडाल द्वारा जीता गया है। और किस शहर में जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजित की गई? कानपुर में। और जो पैरा तीरंदाजी जो विश्व चैंपियनशिप में रजत जो पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने थे कौन है? तो पूजा जातन का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस देश में जो 31वें जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। और पुरुषों के जो टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली जो पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो क्लेयर पोलो साकला बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, 4 क्वेश्चन है। 4 कि हाल ही में किस देश ने जो एक नई लेजर जो मिसाइल जो रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो कौन से देश द्वारा? 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के जो सेना प्रमुख को भारतीय सेना के
जनरल पद का प्रदान किया गया, तो नेपाल हो जाएगा। और किस नौसेना कमांड द्वारा एक जो अपतटीय जो सुरक्षा अभ्यास या प्रस्थान आयोजित किया गया था, तो कौन सी नौसेना द्वारा? पश्चिमी नौसेना कमांड द्वारा ये किया गया था। आगे देखिए, अमेरिका और किस देश ने सबसे जो बड़ा सैन्य अभ्यास है बालिकतन 2022 किया गया, तो फिलीपींस में। और आयरन डोम पद्धति एकमात्र देश है, कौन सा वाला देश है? इजराइल का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने, जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया सभी को फॉलो कर लीजिए फटाफट से। सभी एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 5 का है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट महोत्सव के सी जो पोंडी 2022 का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कहाँ पे किया गया ये, तो पंडुचेरी में किया गया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, भारत के किस राज्य में जो पहले जो घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। और किस देश में दुनिया के सबसे बड़े जो कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है, तो नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रीवियस डेज के जो करंट अफेयर क्वेश्चन है यहाँ पे इनको असेंबल करके यहाँ पे आपके लिए इकट्ठा किया गया है। ठीक है, और आपको यहाँ साथ साथ रिविजन भी हो रहा है दिल्ली करंट अफेयर की क्लास में। किस राज्य सरकार ने भारत की जो सबसे बड़ी जो तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु के अंदर किया गया है। और जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस जो शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया गया है, ये ग्वालियर में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे किया गया है ये, तो ये गुजरात में किया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, छठे का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस जो टैक्स सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली जो बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किस राज्य में सागर परिक्रमा प्रोग्राम 2022 का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, ये भी गुजरात के अंदर किया गया है। भारत सरकार ने किस राज्य में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन का स्थापना करने की मंजूरी दी है, तो जामनगर गुजरात का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में जारी जो नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं, डे से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे। 7 क्या है कि जो विश्व विरासत जो हेरिटेज डे है ये कब बनाया जाता है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कब बनाया जाता है ये, तो 18 अप्रैल को बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो देख लीजिए। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, और 22 को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 31 मई को कौन सा मनाया जाता है, तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है, और 1 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में जो वयोवृद्ध टेलीविजन निर्माता और जो अभिनेत्री का क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसका निधन हो गया है, तो मंजू सिंह का निधन हो गया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए कि हाल ही में किस महान गायक और संगीतकार का निधन हो गया था, तो पप्पी लहरी जी का हो गया था। और हाल ही में किस राज्य के जो उद्योग जो मंत्री है मेक्कापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया, तो कौन से राज्य के थे ये, तो ये आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, किस राज्य के जो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल का निधन हो गया था, तो उड़ीसा के हो गया था। और हाल ही में अनौथों की मां के रूप में लोकप्रिय किस महिला का निधन हो गया था, तो किसका, सिंधुताई सपकाल का क्या हो गया, निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किस राज्य द्वारा INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर कहाँ पे की जाएगी, तो मणिपुर में की जाएगी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो एन वीरेंद्र सिंह के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के जो राज्यपाल है ला गणेशन है, और नृत्य कौन सा है, मणिपुरी रासलीला है। किस राज्य को हाल ही में हाउ चावल का GI टैग दिया गया, तो मणिपुर में दिया गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जो रानी जो गाई देनल्यू जो संग्रहालय है की हिदायत रखी है, तो कहाँ पे रखी गई है, मणिपुर में रखी गई है। और हाल ही में किस राज्य ने सीनियर जो महिला राष्ट्रीय जो फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो ये भी किसने जीती है, मणिपुर ने जीती है। देखिए मणिपुर से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 का क्वेश्चन है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को किस देश के जो कृषि आयात को निलंबित किया गया है। ठीक है, 10 का जो करेक्ट आंसर कौन से देश का, तो इंडोनेशिया का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है 10 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए कि हाल ही में जो हेम्बनी जो सियोमारा जो कास्ट्रो की देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी तो होंडुरास की बनी है। और भारत ने किस देश को आधार कार्ड का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद की घोषणा की थी, तो किसको, श्रीलंका को। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इजराइल बन गया है। और किस देश ने खैबर जो बस्टर मिसाइल का निर्माण एक नई मिसाइल का अनावरण किया है, तो ईरान द्वारा इस मिसाइल का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो साथियों हमने ये करंट क्वेश्चन डिस्कस किया। अब चलते हैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी से गुजारिश है कि कमेंट के माध्यम से सभी इसका आंसर जरूर करेंगे। देखिए, किस देश के ने जो स्ट्रीट चाइल्ड जो विश्व कप है, जो क्रिकेट विश्व कप है 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है, तो कौन से देश ने की है, तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताएं कि राइट आंसर है क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास के। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी कौन सी क्लास है, 219 की क्लास है। 218 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो चौथी जो बौद्ध जो काउंसिल है, जो संगति है, कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी, तो 98 AD में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी की जो अपनी दूरी पे कितने डिग्री कोण में आती है, तो 23.5 डिग्री का। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, किसका बना होता है, तो वो बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो त्रिपिटक है ना, किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ और पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और 1 रुपये के नोट पे किस के हस्ताक्षर होते हैं, तो सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय। और जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होते हैं, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं एक बार विजिट करके। तो सभी साथी एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। साथ में सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी एक बार ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, यदि आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, मंथली मैगजीन अभी तक हमने डाउनलोड नहीं किया, तो वेबसाइट विजिट कीजिए, मंथली मैगजीन मार्च मंथ की डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ओके बाय।